हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम हमारे YouTube चैनल पे। फिर से सभी लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। मैं आपका अपना सोनू यादव। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो भाग हमने छोड़ा था वर्ड फॉर्मेशन की, हमने इंग्लिश लैंग्वेज से चलते चलते हमने लेटर्स के बारे में सीखा। साथ ही उसके बाद में हमने लेटर्स को कनेक्ट करके या उसको जोड़कर हमने वर्ड के बारे में सीखा। और वर्ड के हमने दो भाग देखे, जिसमें हमने वर्ड की फॉर्मेशन के बारे में सीखा, जिसमें हमारा एक अफिक्सेज आया था। अफिक्सेज को दो भागों में बांटा था हमने, और उसी ही वर्ड फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अब कर रहे हैं हमारा जो जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि मैं लास्ट में आपके लिए छोड़ के गया था। हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले सभी भाइयों को और जितने भी मेरे साथीगण हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने आने वाले वीडियो को फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। हमने शुरुआत की थी, हमारी जो लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी भाई? हमने एक ही लैंग्वेज की बात की थी जिसका नाम क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्या क्या देखा था? शुरुआत हमने, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं हल्का सा। हमने शुरुआत में देखा था कि सबसे पहले हमने एक शब्द के बारे में पढ़ा था, और उस शब्द का नाम क्या है? साउंड। उस शब्द का नाम क्या है भाई? साउंड है। साउंड के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद में हमने एक शब्द और देखा, और उस शब्द का नाम क्या है? लेटर। उस शब्द का नाम क्या है? लेटर। जैसे ही हमने लेटर के बारे में देखा, तो लेटर को हमने क्या किया? आगे बढ़ाया। और लेटर को जैसे ही आगे बढ़ाया, तो हमने किसके बारे में सीखा? वर्ड के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा? वर्ड के बारे में सीखा। वर्ड में हमने क्या किया? इसको एक फॉर्मेशन में बांट दिया। तो हमने फॉर्मेशन देखा क्या? हमने फॉर्मेशन देखा इसकी वर्ड फॉर्मेशन। हमने क्या देखा? इसका वर्ड फॉर्मेशन। हमने क्या देखा भाई? वर्ड फॉर्मेशन। जैसे हमने वर्ड फॉर्मेशन की बात की, तो वर्ड फॉर्मेशन में हमने एक चीज जरूर देखी थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है अफिक्सेज। उसका नाम क्या है? अफिक्सेज। अफिक्सेज को हमने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा भाई? दो भागों में। पहले को क्या बोला गया था? परफिक्स। क्या बोला गया था इसे? प्रेफिक्स। दूसरा आया था जिसको हमने क्या बोला था? सफिक्स। क्या बोला था हमने? सफिक्स। हमने दो वर्ड के बारे में सीखा, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। अब हम क्या करते हैं? इस वर्ड फॉर्मेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हमने वर्ड के बारे में जब देखा, तो वर्ड का एक पूरा विस्तृत रूप देखा था। हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि वास्तव में ये इसकी रियलिटी जो है, ये वर्ड की रियलिटी क्या है। वर्ड को हमने इस प्रकार देखा कि वर्ड का जो साउंड है या वर्ड का जो मीन्स है, दोनों में हमने कंपैरिजन करना भी सीखा। और मैंने आपको साउंड के बारे में अच्छे से भी बताया। साउंड की जो वीडियो है, मैं आपको स्पेशल एक अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जिसमें साउंड को एक चीज से साथ लेकर चलेंगे, और जिसका नाम क्या है? सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप पिछली जो वाली वीडियो है उसको जरूर देखना, तभी आपको ये मैटर समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप पिछली वीडियो को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि वर्ड का जो साउंड है, तो साउंड को हमने एक इस तरीके से देखा कि जब साउंड को बोला जाए, जब उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए, तो वो साउंड किस प्रकार से बोला जाए। तो साथ में हमने उस साउंड में एक चीज देखी थी, और उस साउंड का नाम था क्या? फोनेटिक साउंड। जिसे हमने एक शब्द भी बोला था जिसका नाम क्या था? IPA। जिसका नाम क्या था? IPA। और IPA को हमने क्या बोला था? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। क्या बोला था हमने? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब हमने इसके बारे में जैसे ही देखा, तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन की जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। इसके कुछ सिंबल्स आएंगे फोनेटिक के, उस फोनेटिक सिंबल के बारे में हम वन बाय वन स्टेप से हम एक स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको सिखाएंगे कि फोनेटिक साउंड वाकई में क्या होते हैं।
अब हम शुरुआत करते हैं, हमारा जो वर्ड फॉर्मेशन है उस वर्ड फॉर्मेशन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वर्ड फॉर्मेशन के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये वर्ड फॉर्मेशन में एक चीज और आ गई और इस वर्ड फॉर्मेशन में जो चीज आई और उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोला था हमने उसको, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तो इससे हम पार्ट ऑफ स्पीच को, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देता हूं। जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम सिंगल वर्ड की जानकारी लेंगे, केवल सिंगल वर्ड की क्या लेंगे, हम जानकारी लेंगे। अब ये जो सिंगल वर्ड है, यानी एक वर्ड की अपन बात करें तो ये एक वर्ड भी क्या हो जाता है, ग्रामेटिकल तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में जो मेन टॉपिक्स हैं हम बात करें तो उन मेन टॉपिक से हम बात करेंगे सिर्फ एक बेसिक लेवल पे कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो मेन टॉपिक है वो होते क्या हैं। अब हम जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देख रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम एक एक शब्द के बारे में जानकारी लेंगे, तो उस शब्द का हम विस्तृत रूप यानी उसको एक्सप्लेन करते हुए भी आगे चलेंगे, ताकि हमें इस बात का नॉलेज रहे, हमें इस बात का पता रहे कि जिस प्रकार हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक टॉपिक को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। सिर्फ हमें इस बेसिक पार्ट के बारे में सीखना है कि जो इसका बेसिक पार्ट है वो है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो पहला वर्ड आया और उस पहले वर्ड को क्या बोला गया, जिसका नाम क्या था, नाउन। जिसका नाम क्या था, नाउन। फिर इसका जो दूसरा वर्ड आया उस दूसरे वर्ड को क्या बोला गया, प्रोनाउन। दूसरे वर्ड को क्या बोला गया, प्रोनाउन। फिर इसके बाद इसका जो तीसरा वर्ड आया और उस तीसरे वर्ड को क्या बोल दिया गया, एडजेक्टिव। उस तीसरे वर्ड को क्या बोल दिया गया, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद में हमारे पास इसका चौथा वर्ड आया और इसका चौथा वर्ड क्या है, जिसको बोला गया, सभी बच्चे मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमें 1 बाय 1 स्टेप के बारे में पढ़ते हुए चलना है ताकि हमें वर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, हमें वर्ड के बारे में अच्छे से पता लग सके। पीछे पता नहीं कितनी वीडियो या कितने टीचर्स आपको पढ़ा के आए हैं, आपने किस तरीके से किस एंगल से आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम उन छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें उस टॉपिक का भी नॉलेज हो, साथ ही हमें उस पॉइंट के बारे में भी पता चले। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉन्सेप्ट जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाइज हम एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम दोनों तरीके यूज करेंगे। पहला तरीका जो आपका ऑथेंटिक है, हम ऑथेंटिक चीजों को यूज करेंगे, साथ में ऑथेंटिक चीजों को लेस करते हुए या उनको दबाते हुए या उनसे अपर लेवल पर जब हम जाएंगे, जिसे हम टेक्निकल या एडिशनल बोलते हैं, हम एडिशनल चीजों को भी क्या करेंगे, इन चीजों के या इन शब्दों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे या इनकी स्टडी हम करेंगे। तो एडजेक्टिव के बाद हमारा एक शब्द आया और जिसको बोला गया क्या, वर्ब। मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जिसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये जो वर्ब है ये है क्या। वर्ब के बारे में हमें बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए कि हमारी जो वर्ब है वास्तव में वर्ब होती क्या है। वर्ब के बाद में नंबर 5 पे हमारा एक वर्ड और आया और उस वर्ड को क्या बोल दिया गया, एडवर्ब बोल दिया गया। उस वर्ड को क्या बोल दिया गया, एडवर्ब बोल दिया गया। नंबर 6 पे हमारा एक छोटा सा शब्द और आया और उस छोटे से शब्द को क्या बोला गया भाई, उस छोटे से शब्द को बोला गया प्रेपोजिशन। उसे क्या बोला गया भाई, प्रेपोजिशन बोला गया। फिर इसके बाद में एक शब्द और आया और उस ही पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर उसको भी बता दिया गया जिसका नाम क्या है, कंजंक्शन है। जिसका नाम क्या है, कंजंक्शन है। मैं पूरा लिख देता हूं इसको, जिसका नाम क्या है, कंजंक्शन है। उसके बाद में हमारा एक अंतिम जो भाग है जिसका नाम है, उसको हमने क्या बोला, इंटरजेक्शन बोला। उसको क्या बोला हमने, इंटरजेक्शन बोला। यानी इन सभी जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के जो जितने भी ये वर्ड आए हैं, इन वर्ड के बारे में हम क्या करेंगे, सिंपली तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब लेटर्स को ऐड किया गया या लेटर्स को जोड़ा गया तो हमारा एक
शब्द का निर्माण हुआ और उस शब्द के बारे में हमने देखा कि वास्तव में शब्द क्या होता है, शब्द का साउंड क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है, और शब्द वही माना जाता है जिसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। यानी वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। साउंड तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। अब इस मीनिंगफुल साउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने ये 5 नहीं 6 नहीं, हमने टोटल वर्ड कितने देखे, 8 वर्ड देखे, 8 वर्ड के बारे में। क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक शब्द की जानकारी देती है, एक शब्द के बारे में बताती है। नाउन है जो एक शब्द के बारे में बताएगी, प्रोनाउन है वो एक शब्द के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव है वो एक शब्द के बारे में बताएगा, वर्ब है वो भी एक शब्द के बारे में हमें क्या देगी, जानकारी देगी। साथ में हमारी जो एडवर्ब है वो भी हमें क्या करेगी, एक शब्द के बारे में जानकारी देगी। साथ में हमारा जो प्रेपोजिशन है वो भी हमें एक शब्द के बारे में जानकारी देगा, हमें कंजंक्शन भी एक शब्द के बारे में जानकारी देगा, और साथ में हमें इंटरजेक्शन भी कितने शब्द के बारे में जानकारी देगा भाई साहब, एक शब्द के बारे में जानकारी देगा। हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। पढ़ना हमारा और पढ़ाना हमारा, दोनों का जो अंदाज है वो अलग अलग होता है। समझने वाले के माइंड में और समझाने वाले के माइंड में, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। दिमाग का खेल है, सिर्फ आपको इन छोटी छोटी चीजों के बारे में क्या लेना है, नॉलेज लेना है, ताकि हमें आने वाले जितनी भी वीडियो हैं जिनसे मैं शुरुआत करूंगा या जिनके बारे में मैं बताऊंगा, ताकि आपको उन चीजों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और ना ही किसी समस्या का सामना करना पड़े, ताकि मैं आपको कहूं या आप मुझसे कहें कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं भी अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा दोस्तों। तो हमें करना क्या है, एक एक शब्द के बारे में जानकारी लेते हुए चलना है, जिसमें हमने यहाँ वर्ड फॉर्मेशन को एक अफिक्सेज में बांट दिया गया, और साथ में हमने इसको किस में बांट दिया, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बांट दिया, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम छोटी छोटी क्या ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, या एक शब्द की क्या ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना है, अपर लेवल पर लेकर जाना है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है। और मैं बात करूं तो क्या मैं आपको इन एक छोटे छोटे टॉपिक के बारे में क्या मैं इनको नॉर्मल तरीके से क्या मैं इनकी छोटी छोटी जानकारी क्या आपको मैं दे सकता हूं। तो हमें क्या करना है, एक एक शब्द को उठाना है, एक एक शब्द के बारे में हमें क्या करना है, रीड करना है कि ये है क्या, इनके बारे में हम चर्चा कैसे करें। सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है। उसके बाद में हम इस लैंग्वेज को हमने साउंड से शुरू किया और इसका अंत कहाँ करना है, हमें वहां तक इस पड़ाव तक जाना है। इसके बाद में हमारा बेसिक पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने मैं छोटी छोटी चीजें टॉपिक में ही आपको मैं वो छोटी छोटी चीजें क्या कर दूंगा, बता दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हमें क्या करना है, उन्हीं चीजों को हमारे माइंड में बिठाना है जिन चीजों की हमें क्या है, जरूरत है। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को कनेक्ट करना है जिन्हें हमें हमारे इंग्लिश ग्रामर से क्या हो, रिलेटेड हो। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे एरर इतने ज्यादा पूछे जाते हैं ताकि हमें इस चीज का अंदाज हो जाए। क्या बेसिकली अगर हम बात करें, ये जितने भी टॉपिक्स आए हैं, क्या इन टॉपिक के बारे में क्या सेपरेट हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कोई भी एग्जामिनर होगा, वो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के बारे में हमें कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। वो स्पेशली हमें एरर तो हमें 100% बताएगा, और जब तक हमें एरर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो एरर तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी, या पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमें पता होगा कि वास्तव में हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है क्या। इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में तभी तो हमें पता चलेगा। तो हम एक एक शब्द के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वास्तव में नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या, एडजेक्टिव है क्या। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, बारी बारी से 1 बाय 1 स्टेप अपन क्या करते हैं, इसकी छोटी छोटी जानकारी लेते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं।
देखिए, हमने शुरुआत की थी किससे? जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू किया, तो पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू किया तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक आया था या पहला वर्ड जो आया था, और उस वर्ड का नाम क्या है? नाउन है। उस वर्ड का नाम क्या है? नाउन है। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, हम किसी भी हिंदी लैंग्वेज या बाई लैंग्वेज चीजें यूज नहीं करेंगे। हम क्या करें सर, नाउन का हम मतलब निकाल दें, तो हमने क्या किया, वो ऑथेंटिक चीजें पढ़ी हैं, उनके बारे में हमने सीखा है। सर नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है। हम नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ये बात ठीक है, लेकिन संज्ञा क्या है? उस हिंदी लैंग्वेज में जाकर देखिए, उस हिंदी लैंग्वेज में पता कीजिए आप कि वास्तव में जो संज्ञा है वो है क्या। संज्ञा के बारे में पता चले हमें, तो वास्तव में संज्ञा है क्या भाई? संज्ञा के बारे में पता तो चले, संज्ञा के बारे में जानकारी तो हो, तो हम सबसे पहले उस हिंदी लैंग्वेज को उठाकर लेके आए ना यहां, तो तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में संज्ञा है क्या। तो क्या मैं उसका मीनिंग देकर, उस वर्ड का या इस नाउन का मैं मीनिंग देकर क्या मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता? तो देखिए कैसे मैं इसको एडिशनल तरीके से यूज करता हूं। नाउन अपने आप में क्या है? एक नाउन अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है। नाउन अपने आप में क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं नाम वाला शब्द, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाम वाला शब्द। ठीक है, नाम वाला शब्द हो गया, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है भैया? नेम है। ये अपने आप में क्या है? नेम। किसी भी चीज का नाम जो आप इस पूरे यूनिवर्स में देख रहे हैं और जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे पर्टिकुलर किसी नेम से आप क्या कर रहे हैं? उसे बुला रहे हैं या उसे पुकार रहे हैं या उसे बोल रहे हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। वो सभी चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि एवरीथिंग इज नाउन, यानी प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। इसकी विस्तृत जानकारी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब पर्टिकुलर आपका नाउन टॉपिक चलेगा, तब आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि वास्तव में नाउन है क्या। सिर्फ आपको मैं नॉलेज के लिए इस चीज को बता रहा हूं, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, आपको लगे कि वास्तव में नाउन भी ऐसा होता है। तो मैंने क्या बोला कि अपने आप में बोलो वर्ड आया नहीं आया, हम पढ़ भी किसके बारे में रहे हैं? वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला क्या कि ये अपने आप में क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। और जैसे मैंने क्या बोला, जो शब्द किसको डिनोट करता है? नाम को डिनोट करता है। क्या बोला मैंने कि जो वर्ड किसको डिनोट करता है? नेम को डिनोट करता है। यानी मैंने क्या बोला कि जो भी वर्ड किसको डिनोट करता है भैया? नेम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? नेम को डिनोट करता है। तो वो नेम ही अपने आप में किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। किसी भी चीज को पर्टिकुलर नेम से बुला रहे हो तो वो सभी चीजें क्या हैं? नाउन है। अब कई चीजों की हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि नाउन वास्तव में होती क्या है? नाउन है क्या चीज? क्या नाउन हर चीज का नेम ही नाउन है? तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, इस चीज को मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज ही क्या है? नेम है। और नेम ही क्या है? अपने आप में नाउन है। नाउन को ऐसे ही तो पढ़ना है हमें, नाउन की ऐसे ही तो हमें जानकारी लेनी है कि वास्तव में नाउन जो होता है वो एक एक शब्द की भी जानकारी दे सकता है। अगर नाउन है, शब्द है, तो शब्द तो जानकारी देगा, सब तो बताएगा, उसके बारे में बोलेगा भाई कि नाउन है, नेम है तो नाउन है, वरना नाउन नहीं है जिसका कोई नेम नहीं है। तभी तो मैंने बोला क्या कि एवरीथिंग इज नाउन, प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं बोल सकता? मैं इसी चीज को ऐसे नहीं बोल सकता। कैसे? कि एवरीथिंग नेम, क्या बोल दूं मैं कि एवरीथिंग नेम इज नाउन, प्रत्येक चीज का नाम ही क्या है भाई? नाउन है। प्रत्येक चीज का नाम ही क्या है? नाउन है। आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपने ए से लेकर और आपने कहां तक अल्फाबेट्स देखे हैं? जेड तक, जो हमारे क्या है? लेटर्स हैं, जो हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं। जिसमें मान लीजिए जिसका नाम ए है, हम इसको ए साउंड से क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप इसको नाम से बुला रहे हो तो ये भी अपने आप में क्या है? नाउन है। ये भी अपने आप में क्या है? नाउन है। यदि आपके पास क्या है? आई है, आई को आप आई से बुला रहे हो तो ये भी अपने आप में क्या है भैया? नाउन है। ये भी अपने आप में क्या है? नाउन है।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि वास्तव में नाउन कैसे है। मैंने बोला, यहां पर लिखा कि आई इज ए लेटर। मैंने क्या बोला? आई इज ए लेटर लिख दिया मैंने। आई इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिख दिया मैंने? आई इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आई है जो क्या है भाई? एक अक्षर है। क्या है भाई? एक अक्षर है। तो मैंने देखा कि यहां पर इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका नेम पुकारा जा रहा है, पर्टिकुलर इसको एक नेम से बुलाया जा रहा है। तो आई यहां पर किसका काम करता है भाई? नाउन का काम करता है। और पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप कर लिए जाते हैं एरर पार्ट में। बड़े बड़े एसएससी सीजीएल या एसएससी लेवल के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पुटअप कर लेता है। अब बच्चे यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। और मिस्टेक कैसी करते हैं कि जैसे आई को देखा और इसके सामने किसको देखा? इज को देखा। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि आई के साथ तो कभी इज का यूज होता ही नहीं है। तो बच्चे तुरंत क्या कर देंगे? उसी एरर पार्ट को क्या मान लेंगे? सही कर देंगे। और वहां पर उसी चीज को देखते हुए उनका गलत करने का चांस 100% नजर आता है। क्योंकि बच्चों ने देखा कि आई के साथ इज का यूज हुआ है, क्योंकि आई के साथ तो किसका यूज होता है? एम का यूज होता है। लेकिन बच्चे ने आगे सेंटेंस को नहीं देखा कि सेंटेंस ने पूछा क्या है। सेंटेंस का मीन्स नहीं देखा, उसके मीन्स को नहीं पहचाना कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यहां पर आई 100% किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो ये सेंटेंस भी क्या है? अपने आप में सही है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सही है। तो हम इस नाउन टॉपिक की एक विस्तृत क्या लेंगे? जानकारी लेंगे, ताकि आपको एक छोटे छोटे बात, आप 0 लेवल से शुरुआत करना नाउन की और उस लेवल तक लेके जाना जहां तक आप एसएससी लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस या स्कूलिंग के लिए भी आप उन चीजों को क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरा वादा है कि आपको किसी भी चीज में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। आप मेरे साथ सिर्फ इसी तरीके से जुड़े रहिए। 1 बाय 1 मेरे पिछले वीडियो, जो आने वाला वीडियो होगा उससे पहले आप पिछले वीडियो की क्या करेंगे? रिविजन करेंगे, उसको रिवाइज करके आएंगे, ताकि आपको पीछे की चीजें जो भी पढ़ाई गई हैं उन पढ़ाई हुई चीजों में कोई समस्या ना आए। हमने पार्ट ऑफ स्पीच का एक वर्ड देखा और उस वर्ड का नाम क्या था? नाउन था। और नाउन अपने आप में क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम वाला शब्द है। और उसको हमने देखा कि नाम वाला शब्द यानी अपने आप में क्या बन गया? नेम बन गया। और मैंने बोला भी क्या कि एवरीथिंग इज नाउन, प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। या मैंने बोला कि वर्ड है, और वो वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? नेम को डिनोट कर रहा है। तो वो नेम ही अपने आप में किसको बताता है भैया? नाउन को बताता है। और ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा सा और अलग से बोल दिया कि एवरीथिंग नेम इज नाउन, प्रत्येक चीज का नाम ही क्या है? नाउन है। प्रत्येक चीज का नाम ही क्या है? नाउन है। अब जो हमारा अगला वर्ड आएगा, और अगला जो वर्ड है हमारा, उस वर्ड का नाम क्या है? नंबर 2 पे, जिसका नाम है क्या? प्रोनाउन। जिसका नाम क्या है? प्रोनाउन। हम क्या करेंगे? इस प्रोनाउन को हमारी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बात करेंगे, और सिर्फ इसके बारे में भी आपको नॉलेज में बताएंगे कि वाकई में जो हमारी प्रोनाउन जो वर्ड है, ये जो हमारा प्रोनाउन वर्ड है, ये भी किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और मेरे साथ वादा है आपको कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।